Hi, dear students. Good morning to all of you. How are you? Fine. मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और गॉड से हमारी दुआ है कि आप हमेशा अच्छे रहें। तो आ गए फिर आपके साथ आपके कॉमर्स गुरु रफ़ी सर। तो सबसे पहले हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और अब तक अगर आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आइए मैं आपको बताता चलूं कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट ये क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। लेकिन आज इस वीडियो में आपको मैं ये बताऊंगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट ये बनता कैसे है, हाउ टू मेक प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, हाउ टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बस बने रहें आप अपने कॉमर्स गुरु रफ़ी सर के साथ और सीखें कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट ये कैसे तैयार होता है। तो आइए दोस्तों और डियर स्टूडेंट्स, आप बने रहें और देखें कि कैसे आपको मैं सिखाने की कोशिश करता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देखें कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट ये कैसे बनता है। ये क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने खड़ा है, बिल्कुल गौर से क्वेश्चन को पढ़ें और समझें कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट ये कैसे बनता है। सुने, ए बी सी आर पार्टनर्स, देयर कैपिटल ऑफ 60,000, 30,000 एंड 12,000. They are entitled to get interest on capital at the rate of 5%. The profit for the year 34,000. Prepare profit and loss appropriation account. If they share profit and losses in the ratio of 6:3:1. यानी कि इस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि ए बी सी तीन पार्टनर हैं और तीनों पार्टनर ने 60,000, 30,000 और 12,000 कैपिटल लगा करके बिजनेस की शुरुआत किया, यानी कि पार्टनरशिप की शुरुआत किया। दे आर इंटाइटल्ड टू गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5%, यानी कि इन लोगों के बीच एग्रीमेंट हुआ कि सबको कैपिटल पर 5% के रेट से इंटरेस्ट भी दिया जाएगा, राइट ना। द प्रॉफिट फॉर द ईयर 34,000, यानी कि पूरे साल के बीच 34,000 34,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अब हमें क्या करना है कि इस प्रॉफिट को सभी पार्टनर्स के बीच बंटवारा कर देना है, और बंटवारा करने के लिए हमें तैयार करना पड़ता है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। वही कह रहा है कि प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब बंटवारा कैसे करना है, तो इस प्रॉफिट का बंटवारा इन लोगों के बीच जो एग्रीमेंट रेशियो हुआ है उस रेशियो में करना है, यानी कि 6:3:1 रेशियो में कर लेना है। तब आइए देखें इनका बंटवारा करते हुए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग कैसे बनाते हैं। सबसे पहले मैंने आपके सामने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट तैयार करके रख दिया है ताकि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। गौर से देखें बेटा कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को हमने दो पार्ट में बांट दिया, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। तो लेफ्ट साइड इज नॉन देयर साइड और राइट साइड इज नॉन शेयर साइड, राइट ना। अब देखिए शुरुआत कैसे करते हैं इस अकाउंट का। तो शुरुआत करते हैं, सबसे पहला इसमें ये पॉइंट देखेंगे कि पूरे फर्म में प्रॉफिट कितना हुआ। तो प्रॉफिट दिखाई दे रहा है 34,000, तो इसको क्या करेंगे, लिखेंगे सीआर साइड में बाई नेट प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट है बेटा, तो प्रॉफिट है 34,000, राइट ना। उसके बाद से देखेंगे इसमें और कोई प्रॉफिट है क्या, तो और इसमें कहीं से कोई प्रॉफिट नहीं दिखाई दे रहा है। अब देखेंगे कि एग्रीमेंट में, अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट, क्या किसी पार्टनर को सैलरी, कमीशन, बोनस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है क्या। तो इस क्वेश्चन में एक दिखाई दे रहा है एग्रीमेंट कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5%, यानी कि सभी पार्टनर्स को 5% के रेट से उनके कैपिटल पर इंटरेस्ट भी हम लोग को देना है। तो आइए देखते हैं कि इन लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे दिया जाए। तो आएंगे डीआर साइड और देखें आप कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग कैसे देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5%, राइट ना।
किसको किसको देना है? तो डियर स्टूडेंट्स, ये देना है ए, बी और सी को। कितना कितना देना है? तो 5% देना है। तो आइए देखते हैं कि ए का कैपिटल कितना है। तो ए का कैपिटल दिखाई दे रहा है 60,000। तो 60,000 का 5% कितना हुआ? तो 60,000 का 5% होता है 3,000। अब बी को कितना इंटरेस्ट देना है? तो बी का कैपिटल है 30,000। तो 30,000 का 5% होता है 1,500, राइट ना। अब आइए देखते हैं कि सी को कितना देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो सी का कैपिटल है 12,000। तो 12,000 का 5% होता है आपको 600, राइट ना। अब क्या करेंगे? तीनों को जोड़ देंगे और जोड़ करके तीनों अमाउंट हो जाएगा आपका 5,100। तो इस तरह से टोटल इंटरेस्ट 5,100 रुपया इन लोगों को दे दिया गया, राइट ना। अब देखेंगे क्या पार्टनर्स को एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग और भी कुछ देना है क्या? तो अब इसमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। अब क्या करेंगे? सीधे इस अकाउंट का क्लोजिंग कर देंगे। तो जैसा कि आपको क्लोजिंग करने के लिए रफ़ी सर ने बताया है कि किसी भी अकाउंट का क्लोजिंग पुराने अंदाज में ही करेंगे, राइट ना। यानी कि जिस साइड में अमाउंट अधिक होगा उसी अमाउंट को हम लोग पहले जोड़ेंगे। तो दोनों साइड में देखा जाए तो ये साइड अधिक दिखाई दे रहा है, तो इस अमाउंट को हम ला करके जोड़ देंगे। कितना? 34,000। और ठीक सेम अमाउंट सामने वाले कॉलम में उतार देंगे। इसके बाद फिर क्या देखेंगे? जैसे कि आपने देखा क्लोजिंग करने का वही पुराना अंदाज कि जिस साइड का अमाउंट अधिक था उसको हमने पहले जोड़ दिया, ठीक सेम फिगर सामने उतार दिया। और कम वाले साइड में देखेंगे कि डिफरेंस का अमाउंट कितना है। तो दोनों के बीच डिफरेंस का अमाउंट आ रहा है 28,900। यानी कि 34,000 में से 5,100 जो माइनस कर देंगे तो आ गया 28,900। तो कहने का मतलब यह है कि 34,000 का प्रॉफिट था और खर्चा हो गया 5,100। तो खर्चा को माइनस करने के बाद कितना अमाउंट बचता है? तो 28,500। तो अब इस 28,500 को हम लोग करेंगे क्या? तो सुने, इस 28,500 को हम लोग क्या करेंगे कि जितने भी पार्टनर्स हैं सभी पार्टनर्स के बीच उनके एग्रीमेंट रेशियो में बंटवारा कर देंगे। तो बंटवारा कैसे होगा? तो यहाँ लिखेंगे 2। चूँकि अब ये प्रॉफिट बच गया, प्रॉफिट ट्रांसफर 2। अब ये प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर होगा? तो इस अमाउंट को हम लोग सभी पार्टनर्स के बीच एग्रीड रेशियो में बांट देंगे। यानी कि पार्टनर कौन कौन है? तो ए, बी और सी, राइट ना। तो यहाँ लिखेंगे ए कैपिटल, बी कैपिटल और सी कैपिटल। ये ए कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल इसलिए लगाया गया है कि जो बंटवारा होगा इस अमाउंट को इन लोगों के कैपिटल अकाउंट में ही ट्रांसफ़र किया जाता है, राइट ना। अब आइए देखते हैं कि 28,009 में से कितना अमाउंट ए को दिया जाए और कितना अमाउंट बी को दिया जाए और कितना अमाउंट सी को दिया जाए, राइट ना। तो अब आइए देखते हैं इन लोगों का रेशियो क्या है। तो 6:3:1 यानी कि 6/10, 3/10, 1/10। तो पता चला कि 28,900 का 6/10 ए को दिया जाएगा, 3/10 बी को दिया जाएगा और 1/10 सी को दिया जाएगा। तो आइए देखते हैं वर्किंग नोट, राइट ना। आइए देखते हैं वर्किंग नोट। वर्किंग नोट देखें, शेयर इन प्रॉफिट, राइट ना, इन 6:3:1। आइए बात करते हैं ए की। तो ए का हिस्सा कितना बनता है? तो ए का हिस्सा बनता है 28,900 का 6/10। ये होगा आपको 17,340, राइट ना। अब आइए देखते हैं कि बी का हिस्सा कितना बनता है। तो 28,900 का 3/10। तो ये होता है 8,670।
राइट ना। अब आइए देखते हैं कि सी का हिस्सा कितना हुआ। तो सी का हिस्सा बनता है 28,900 का 1/10 यानी कि 2,890। तो अब क्या करेंगे, ई के हिस्सा में डाल देंगे 17,340 और बी के हिस्सा में डाल देंगे 8,670 और सी के हिस्सा में डाल देंगे 2,890। और इस तरह से आपका प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया, राइट ना। जैसे देखा आपने कि 34,000 का प्रॉफिट था और हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार करके कैसे प्रॉफिट का बंटवारा कर दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, आप बने रहें अपने कॉमर्स गुरु रफ़ी सर के साथ। अब अगले वीडियो में इसका दूसरा क्वेश्चन आपको हम सॉल्व करेंगे। जय हिंद।